जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस साल 2024 में जितिया का जो व्रत है वो 25 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितिया का जो व्रत है वो पुत्रवती जो महिलाएं हैं वो अपने पुत्रों के कल्याण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए, उनका जो जीवन है वो संकट रहित रहे, सभी संकटों मुसीबतों से बचे रहें और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे और भी अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं के संग सभी लोग अपने पुत्रों के लिए यह जो जितिया का व्रत करती हैं। जितिया का व्रत जो है पुत्रों के लिए जितने भी प्रकार के जो व्रत रखे जाते हैं, सबसे कठिन व्रत जो जितिया का व्रत माना जाता है, क्योंकि 24 घंटे से भी ज़्यादा इसमें निर्जल रह के व्रत किया जाता है, अर्थात बिना जल व अन्न ग्रहण किए इस व्रत को किया जाता है। तो इस व्रत में 8 प्रकार की जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं वो माता को चढ़ाई जाती हैं। तो जो सामग्रियाँ मार्केट से हम लेके आते हैं, जैसे कि फल है, नारियल है, अगर कोई मिठाई चाहता है मार्केट से लेके तो मिठाई है, ये सब जो सामग्रियाँ हैं वो तो हम 1-2 दिन पहले ला के रख के माता को जिस दिन व्रत है उस दिन चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें बना के चढ़ाई जाती हैं, जो घर में बनाई जाती हैं, जैसे गुजिया है, ठेकुआ है, मालपुआ है या फिर गुलगुला है, मीठा शक्करपारा है, आपका मीठी पूड़ी है, और भी कुछ लोग बहुत सारे और चीज़ें बनाती हैं। ये सब जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं तो ये जिस दिन व्रत होता है उसी दिन बना के माता को चढ़ाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बासी चीज़ें अर्थात 1-2 दिन पहले बना के हम रख के माता को नहीं चढ़ा सकते हैं। जिस दिन व्रत होगा उसी दिन से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और माता को चढ़ाई जाती हैं। तो ये जितने भी कार्य होते हैं ये सभी जितिया व्रत के दिन ही हमें करने होते हैं। जितिया का जो व्रत है वो निर्जल रह के अर्थात बिना अन्न व जल ग्रहण किए इस व्रत को करने का नियम है। तो व्रत के दिन हमें भूख प्यास ना लगे, हमारा सिर दर्द ना हो। हमारा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली मेडिसिन खाते हैं, उनका मेडिसिन स्किप नहीं होना चाहिए, तो आपका मेडिसिन भी स्किप ना हो और दिन भर आपको एनर्जी मेंटेन रहे ताकि आप जितने भी कार्य भी जितिया के हैं वो कर सकें। संध्या काल में अर्थात जो प्रदोष काल में आप पूजन पाठन अच्छे से आप संपन्न कर सकते हैं। इन सभी के लिए एनर्जी चाहता है, तो ये सब चीज़ें आपका मेंटेन रहे, इसके लिए आपको 25 सितंबर दिन बुधवार के ब्रह्म मुहूर्त से पहले 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में आपको उठ जाना है और 3:30 बजे के अंदर तक आपको ये जो कार्य मैं बता रही हूँ ये सब कार्य आपको संपन्न कर लेना है, क्योंकि 3:30 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद आपको ये सब कार्य नहीं करने हैं, 3:30 के पहले तक ही आपको ये सारे कार्य कर लेने हैं। तो आप उस समय उठ जाइए, आप पानी पी लीजिए, आप फ्रेश हो लीजिए, आप चाय पी लीजिए, इससे आपका पेट भी साफ हो जाएगा, आपको सिर दर्द भी नहीं होगा। आपकी कोई मेडिसिन है तो आप मेडिसिन अपनी खा लीजिए। आप फलों में जो भी खाना चाहती हैं आप फल खा लीजिए, आप केला खा लीजिए, जब गरिष्ठ होता है ये दिन भर आपको एनर्जी मेंटेन रखेगा। अन्य कोई भी फल खा सकती हैं, फलों का आप जूस पी सकती हैं, आप छेना या छेने की कोई जो मिठाई होती है वो खा सकती हैं, पनीर खा सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हम फलाहार करते हैं, जब हम व्रत करते हैं फलाहार करते हैं तो उसमें जो जो चीज़ें खाई जाती हैं आप बना के इसमें आप रख के इसमें आप खा सकती हैं। बस ध्यान देने की बात ये क्या है कि अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अन्न ग्रहण करेंगी तो आपका व्रत जो है खंडित हो जाएगा। आप फलाहार का कोई भी आइटम जो खाना चाहती हैं आप खा लीजिए और ये सारे कार्य जो है आपको 3:30 बजे के पहले तक आपको संपन्न कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको दिन भर जो है एनर्जी मेंटेन रहेगी। पूजा में जितने, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं जितिया में करने होते हैं, तो पूजा की जितनी भी कार्य हैं आप वो कर लेंगी, आपका पूजा पाठ भी अच्छे से संपन्न हो जाएगा, एनर्जी आपकी मेंटेन रहेगी, आपका सिर दर्द भी नहीं होगा, आपका पेट भी बिल्कुल साफ रहेगा, तो एनर्जी से आपकी रहेगी, आपकी मेडिसिन वगैरह सब कुछ नहीं छूटेगी। तो इस विधि से अगर आप करती हैं तो आपका बहुत ही अच्छे से आपका जो पूजा पाठ ये संपन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इतना करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि तब भी उनको दिन में प्यास लग जाती है, क्योंकि उनकी सहन शक्ति कमजोर होती है। तो देखिए, प्यास तो सभी को लगता है, कष्ट सभी को होता है, कभी ये कठिन व्रत माना जाता है। अगर आपकी सहन शक्ति है तब तो आप सह लीजिए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, बिल्कुल नहीं रहा जाएगा, तो आप ऐसा करिए कि जब आप पूजन अपना संपन्न कर लीजिए तो उसके पश्चात आप जल ग्रहण कर लीजिए। बस हाँ, ध्यान रखिएगा केवल जल ही आप ग्रहण कर लीजिएगा। फिर आप जल ग्रहण कर लीजिए, तुलसी दल डालिए, आप जल ग्रहण कर लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सह सकती हैं तो सह लीजिए, क्योंकि थोड़ा कठिन व्रत ये है। तो अगर इस विधि को आप अपनाती हैं तो बहुत ही आसानी से इस व्रत को आप संपन्न कर ले जाएंगी। अब प्रश्न ये आता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस व्रत को कैसे करें। तो गर्भवती महिलाओं का कोई भी महीना चल रहा हो, उन्हें हमेशा जल पी के और फलाहार ग्रहण करके ही इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो जिम्मेदारी है बच्चे की सुरक्षा है। क्योंकि जो हमारे पास बच्चा है और जो हमारा बच्चा आने वाला है उसी के लिए तो हम ये व्रत कर रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सबसे पहले बनती है। इसलिए पूरे दिन है, जब भी आपको भूख लगे
जब भी आपको प्यास लगे तो आप जल ग्रहण कीजिए और फलहार आप ग्रहण कीजिए। जो भी मैंने बताए हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें ये फलहार ग्रहण करना चाहिए, वो सभी चीज़ें जब भी आपको भूख लगे, जब भी आपको प्यास लगे, तो वो सब खाते हुए आप इस व्रत को बहुत ही आसान से आप कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों को भी गर्भावस्था था, हम लोगों ने भी व्रत किया हुआ है, तो अगर ऐसे आप करेंगी तो बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगी। आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श कर सकती हैं कि किस तरीके से इस व्रत को हम कर सकते हैं। तो अगर आप खा के पी के अच्छे से करेंगी तो आप बहुत ही आसानी से इस व्रत को आप कर ले जाएंगी। अब सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं की वो है पीरियड की। क्योंकि देखिए, जब साप्ताहिक व्रत होते हैं तब तो पीरियड आ जाता है, तब तो कोई बात नहीं, हम ये अगले 1 हफ्ते बाद हम व्रत कर लेंगे। जो मासिक व्रत होते हैं उसमें भी अगर आ गया तो हम 1 महीने बाद व्रत कर लेंगे। लेकिन जब सालाना व्रत होते हैं, जो वार्षिक व्रत होते हैं, उसमें जो पीरियड आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है पूजा पाठ आदि करने में। क्योंकि जितिया का जैसे व्रत है, इसको बीच में छोड़ा नहीं जाता है। एक बार अगर हमने प्रारंभ कर लिया तो आखिरी दम तक इस व्रत को किया जाता है। जो आगे की पीढ़ी होती है उसको इसको ट्रांसफर किया जाता है, न तो उसका उद्यापन किया जाता है, न तो उसको बीच में छोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस व्रत को हम कैसे करें, बहुत बड़ी समस्या लेडीज़ को आ जाती है। घर में लोग रहते भी नहीं है किसी किसी के कि जो कि व्रत को आगे कर सकें, उसको अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी महिला का पीरियड आ गया है बीच में, तो आपका कोई भी दिन चल रहा है, आप अच्छे से अपना बाल धुल के अच्छे से आप स्नान कीजिए। बस हाँ, आप नया साड़ी मत पहनिएगा, पैर में महावर वगैरह मत लगाइएगा, पीला सिंदूर मत भरिएगा, अब लिक्विड सिंदूर लगा लीजिए। अब व्रत अच्छे से श्रद्धा भाव से आप व्रत को संपन्न कीजिए, क्योंकि व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है कि आप सामग्रियाँ कैसे चढ़ाएंगी, घर में सामान आप कैसे बनाएंगी, जो चढ़ाने की चीज़ें होती हैं। तो पीरियड की अवस्था में आप घर में कोई भी सामग्री नहीं बनाएंगे चढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका बनाया हुआ कोई भी सामग्री नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में कोई है, जैसे आपके पति हैं या और भी कोई महिला है, तो आप मार्केट से सामान ले लीजिए। अगर घर में वो कुछ बनाती हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो सारा चीज़ है जो आप मार्केट से खरीद लीजिए, और जो घर के जो आपके सदस्य हैं वो जाके जहाँ भी पूजा हो रहा है या किसी महिला के थ्रू आप इस पूजा को सामग्री को चढ़वा के आप अपना पूजा करवा लीजिए। लेकिन घर में अगर कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो आपके अगल बगल जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें आप अपनी जितिया दे दीजिए, आपका जितिया भी चढ़ा देंगी, और उन्हें पैसे दे दीजिए कि उस पैसे का सामान खरीद के, जैसे जो फल है, मिठाई है, जो श्रृंगार की सामग्री आदि है, कपड़ा वगैरह जो भी है, सब उन्हें पहले से ही पैसा दे दीजिए, जितिया दे दीजिए, ताकि वो सारी सामग्रियाँ खरीद के आपको वो चढ़ा दें। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत ही आसानी से आपका पूजा हो जाएगा। तो पूजा जब आपका वो कर दें, तो जब सामग्री आपको वो वापस करें, जब प्रसाद आपको दें, तो उसमें से कोई भी सामग्री आप ग्रहण नहीं करिएगा। जैसे सिंदूर मत लीजिएगा, चूड़ी वगैरह आप मत लीजिएगा। जब आप फ्रेश हो जाइएगा तब सिंदूर वगैरह लगाइएगा। आप मुझसे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आपके घर में एक साफ सुथरी जगह पे उसको आप रख दें। तो इस विधि से अपना के आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस व्रत को कर सकती हैं। बस हाँ, पीरियड वाले लोगों को ध्यान रखना होता है कि व्रत वो अच्छे से कर सकते हैं। बस जो सामग्रियाँ होती हैं वो मार्केट से लेके, बाहर से लेके, उसको किसी अन्य से चढ़वा के अपना पूजा वो संपन्न करवा लें। जितिया का जिसमें व्रत होता है उस समय पितृपक्ष चल रहा होता है, तो बहुत सारी महिलाओं का ये कन्फ्यूज़न होता है। कई सारे लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछे हैं कि क्या जितिया के व्रत में पीला सिंदूर नहीं लगाना है, नई साड़ी नहीं पहननी है, पैरों में महावर नहीं लगाना है, नई चूड़ी नहीं पहननी है, क्या ये सब कार्य नहीं करने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज आप लोग मत होइए। जो सुहागिन औरतें होती हैं सारा कार्य करती हैं, नई साड़ी भी पहनती हैं, पीला सिंदूर भी लगाती हैं, पैरों में महावर भी लगाती हैं, नया चूड़ी है, बिंदी, सब कुछ करती हैं। जो विधवा औरतें होती हैं वो नई साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, लेकिन वो भी नई साड़ी चढ़ाती हैं, क्योंकि चढ़ाने के लिए अब सारी जो नई सामग्रियाँ ही चढ़ाई जाती हैं। विधवा औरतें क्यों नई साड़ियाँ नहीं पहनती, लेकिन जो सुहागिन औरतें होती हैं वो सब कुछ करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए बता देते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्योंकि देखिए, भ्रमित वही करता है जो कि जितिया का व्रत खुद नहीं करता होगा। जो जितिया का व्रत करते हैं उनको सबको पता है कि इसमें सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मन में कोई भी संदेह आप मत रखिए, बिल्कुल भी आप भ्रमित मत होइए, और सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से संपन्न कीजिए। क्योंकि पितृपक्ष जो समय होता है वो कोई खराब समय थोड़ी होता है, कोई अशुद्ध समय नहीं होता है। देखिए, पितृपक्ष के समय पे ही देखिए महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत चल रहा होता है, पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से संपन्न किया जाता है। इसी समय जितिया का जो महालक्ष्मी का व्रत होता है ये किया जा रहा है। तो पितृपक्ष का जो समय होता है बहुत ही अच्छा समय होता है। हमारे जो पितृदेव लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा होते हैं। अगर हम अच्छे से पूजा पाठ संपन्न करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं होती है कि पितृपक्ष में ये नहीं करना, वो नहीं करना है। जो सुहागिन औरतें हैं सब कुछ करती हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से अपना सब श्रृंगार करके अच्छे से पूजा को आप संपन्न कीजिए, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के। बहुत सारी महिलाओं का यह प्रश्न है कि जितिया व्रत में हमें बाल किस दिन धुलना चाहिए। देखिए, बाल धुलने के जो नियम हैं इसमें अलग अलग घरों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ घरों में जिस दिन व्रत होता है उसके ठीक दिन, एक दिन पहले, जिस दिन नहाय खाए बोला जाता है, उस दिन बाल वगैरह अच्छे से धुल के स्नान करके फिर अगले दिन व्रत किया जाता है।
कुछ घरों में जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल वगैरह अच्छे से धुल के फिर व्रत वगैरह आदि किया जाता है। तो अगर आपने एक दिन पहले बाल धुल लिया है तो जिस दिन आपका व्रत है उस दिन भी आपको अपने सर पे 1-2 मग्गा डाल के पानी डाल के ही आपको ये व्रत करना होगा, क्योंकि उस दिन भी आपको अपने सर से स्नान अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे यही सलाह दूंगी कि आपके घर में आप अपने पहले बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि आपके घर में क्या नियम चल रहा है, तो आप उसी नियम को फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए कोई भी व्रत कोई भी त्यौहार हो, देखिए नियम सभी लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं होती हैं। तो आपके घर में जो नियम चलता हो आप उसके अनुसार कार्य कीजिए। जैसे मेरे घर की बात आप करेंगे तो मेरे घर में जिस दिन जितिया का व्रत होता है उसी दिन सर वगैरह अच्छे से बाल वगैरह धुल के स्नान वगैरह करके तब व्रत आदि का कार्य किया जाता है। कुछ जगहों पे आप महिलाओं को देखेंगी कि जो गंगा के किनारे पूजा करती हैं वो गंगा के जाती हैं, गंगा में स्नान करती हैं, सर से स्नान करती हैं और गीले बालों से ही बैठ के पूजन आदि कार्य करती हैं। तो देखिए सभी में थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए बाल धुलने के संबंध में एक बार अपने बड़े बुजुर्गों से भी आप सलाह ले लीजिए। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर व्रत के एक दिन पहले अगर आप बाल धुल भी रही हैं तो जिस दिन आपका व्रत है उस दिन अपने सर पे से 1-2 मौका डाल के आप स्नान अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा सिर से स्नान करके ही किसी व्रत पूजन आदि को करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयत्न करूंगी। तो वीडियो जरा सा भी आपको उपयोगी लगी, जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस व्रत को बहुत ही अच्छे से संपन्न कीजिए, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।